हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हमेश में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल के नियम। ठीक है ना। मेंडल के नियम देखेंगे कि मेंडल का नियम क्या होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं मेंडल के नियम की। तो मेंडल के नियम टोटल थे 3 नियम थे। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कल पिछली वीडियो में क्या बताया था कि मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ठीक है ना। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है ना। इन 3 नियम के बेसिस पर हम लोग उनको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। तो इन्होंने 3 नियम कौन कौन सा दिया था? पहला दिया था प्रभाविता का नियम। क्या था प्रभाविता का नियम? इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा नियम इन्होंने दिया है पृथक्करण का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना। पृथक्करण का नियम या फिर इसे को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, इसकी इंग्लिश है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक, तो ये दूसरा नियम जो पृथक्करण का नियम है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है ना। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का कहते हैं। और तीसरा नियम जो दिया था उन्होंने कौन सा दिया था, वो है स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण नियम इन्होंने दिए थे। ठीक है ना, वंशागति से रिलेटेड। ठीक है ना, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे ये फर्स्ट नियम जिसका नाम है प्रभाविता का नियम, और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया। ठीक है ना, लंबा पौधा लिया। ठीक, लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। ठीक है ना, एक बौना पौधा लिया। ठीक, एक बौना पौधा लिया। तो एक लंबा पौधा लिया और इन्होंने क्या किया, बौना पौधा लिया। लंबे पौधे के लिए इन्होंने जीन जो माना वो क्या माना, कैपिटल टी माना। और बौने पौधे के लिए जो जीन माना वो स्मॉल टी माना। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ से युग्मक बनाते हैं। कैपिटल टी का युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। और स्मॉल टी का युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल टी केवल बनेगा। ठीक है ना। अब ये दोनों जो लंबे पौधे हैं और जो बौना पौधा था, इन दोनों क्रॉस कराया गया। इनके जीन से और इनके जीन से क्या कराया गया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में देखा गया कि यहाँ पे क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। फिर जब ये आया तो मेंडल साहब ने देखा, सबसे पहले मेंडल साहब ने इसको कहा ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है, या फिर इसे कहेंगे F1 पीढ़ी कहेंगे। ठीक है ना, F1 पीढ़ी कहेंगे। पीढ़ी F1 मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन। क्या है, फर्स्ट जनरेशन का है इन्होंने। ठीक है ना, कि जैसे सपोज करो क्या है, ये मेल और फीमेल है। ठीक है ना, एक को हम लोग क्या मानेंगे, मेल मानेंगे, एक को फीमेल मानेंगे, तभी क्रॉस होगा। तो जब क्रॉस होगा दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो ये कंडीशन आती है कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस कैपिटल टी स्मॉल टी को मेंडल साहब ने कहा ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज उन्होंने देखा कि ये जो पौधा F1 पीढ़ी में बना था, वहां पे ये जो पौधा बना था वो किस टाइप का था। ठीक है ना, मैंने क्योंकि क्रॉस इन्होंने किसका कराया था, लंबा पौधे का कराया था और एक बौने पौधे का कराया था। इसको इंग्लिश बोलते हैं टाल प्लांट। ठीक है ना, टाल प्लांट। और इसको बोलेंगे ड्वार्फ, कहेंगे ड्वार्फ प्लांट। ठीक है ना, तो इन दोनों से क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराने के बाद मैंने देखा है फोन जनरेशन में कि कंडीशन क्या आई, कौन किस टाइप का पौधा आया है। मैंने देखा कि यहाँ पे जो पौधा बना था वो कैसा था, संकर था। ठीक है ना, और कैसा था, लंबा था। संकर था और लंबा था। मतलब संकर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। आप लोगों ने सुना होगा हाइब्रिड नाम, तो हाइब्रिड की हिंदी होती है संकर। हाइब्रिड लंबा। ठीक है ना, टाल था। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या था, अब देखो क्या मेंडल साहब ने यहाँ से फिर निष्कर्ष निकाला। कौन सा निष्कर्ष निकाला कि यहाँ तो जीन तो दोनों है। दोनों कौन सा, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। बट ये जो पौधा है यहाँ पे कैसा आ रहा है, लंबापन आ रहा है इसका। ठीक है ना, ये यहाँ पे जो लक्षण आ रहा है वो लंबेपन का लक्षण आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि स्मॉल टी का लक्षण क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों जीन होने के बावजूद भी केवल लक्षण किसका आ रहा था, लंबेपन का लक्षण आ रहा था। और संकर इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों का मिला हुआ रूप है। जब दो लोग का मिला हुआ रूप होता है तो हम लोग उसको हाइब्रिड कहते हैं, या फिर हिंदी में संकर कहते हैं। ठीक है ना, संकर कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने देखा कि कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद भी स्मॉल टी का लक्षण नहीं है, जबकि इस कैपिटल टी का लक्षण है। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। कौन सा निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे ऐसा है कि कैपिटल टी वाला जो है वो स्मॉल टी पे क्या है, प्रभावी है। क्या है,
कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे क्या है, प्रभावी है, ठीक है ना। कहने का मतलब कैपिटल टी वाला ज्यादा ताकतवर है, उसका जीन जो है वो ज्यादा प्रबल है, और स्मॉल टी का जीन क्या है, कम प्रबल है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ताकतवर इंसान को, ठीक है ना, किसी कमजोर इंसान से लड़ा दिया जाए तो क्या होगा, प्रबल कौन होगा, जो ताकतवर है, और जो दुर्बल है वो क्या हो जाएगा, वो उसको उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पे है कैपिटल टी वाला लक्षण जो था, देखा है उन्होंने कि कैपिटल टी लक्षण जो है स्मॉल टी पे क्या पड़ रहा है, प्रभावी पड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब हावी पड़ रहा है। यानी यहाँ पे कैपिटल टी का लक्षण दिख रहा है, जबकि स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब स्मॉल टी का लक्षण इसमें छिप गया है, किसके आगे छिप गया है, कैपिटल टी के आगे, ठीक है ना। तो इसी की बेसिस पर कहा कि कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे हावी है, हावी का मतलब प्रभावी है, ठीक है ना। इसलिए कैपिटल टी का लक्षण दिखा, कैपिटल टी का लक्षण क्या था, लंबापन था, इसलिए यहाँ पे लंबापन दिखा। स्मॉल टी का बौनापन था, इसका लक्षण दिखा ही नहीं, तो बौनापन का लक्षण यहाँ आया ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलेंगे संकर लंबा कहेंगे। इसी बेसिस पर कि कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे क्या है, प्रभावी है, इसी बेसिस पे इनका नाम रखा गया था प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, प्रभाविता का नियम। प्रभावी बोले तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे प्रभावी है, ठीक है ना, इसलिए इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक मेंडल साहब ने इसको बताया था, एक्सप्लेन किया था, और इसका नाम क्या दिया, प्रभाविता का नियम, ठीक है ना। कोई भी चीज क्या होती है, पहले घटित होती है, उसके बाद नियम बनते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले नाम रख दिया गया था प्रभाविता का नियम, उसके बाद ये सब कराया गया था क्रॉस, ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने ये सब क्रॉस कराया, कराने के बाद में जब देखा कि कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे प्रभावी है, ठीक है ना, यानी कैपिटल टी का लक्षण दिखता है, स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिखता है, तो वहां से इसका नाम रखा गया प्रभाविता का नियम, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोग को, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, युग्मकों की शुद्धता के नियम के साथ और स्वतंत्र अवयवों के नियम के साथ, ठीक है ना। तो ये दो लेक्चर हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तब तक आप प्रभाविता के नियम को नोट करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।